हेलो गाइस, राधे राधे। आज का हमारा जो वीडियो है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोई क्लास 12th का पार्ट 3। और इसमें हम लोग कवर करेंगे पिनाकोलन रिएक्शन, सेमी पिनाकोलन रिएक्शन और मार्कोनी रूल। ठीक है, तो सबसे पहले पिनाकोलन रिएक्शन के बारे में आपको बता देता हूँ। इसमें क्या होगा ना, इसमें जो आपको रिएक्टेंट गिवन होगा, रिएक्टेंट होगा जिसमें दो OH ग्रुप होंगे। और आपको जो एरो के ऊपर जो ये गिवन होगा ना, ये होगा H+। ठीक है, और तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, H+ मतलब आपको पक्का पता है कि नॉर्मल सी बात है कि OH जो होगा वो H+ जो है ना, वो OH के ऊपर जाके जुड़ेगा, फिर OH लीव करेगा। लेकिन यहाँ पे दो OH ग्रुप है, तो अब दिमाग में डाउट आता है कि कौन से OH पे जाके H+ जुड़ेगा, वो लीव करेगा। तो जहां पर कार्बोकैटायन स्टेबल बनेगा OH के हटने के बाद, वह वो वाला OH लीव करेगा, वो वाला OH लीव करके वहां पॉजिटिव आपने बना दिया। अब ये पॉजिटिव कहां जाएगा? एक ही OH हटा है, एक OH बाकी है। अब ये प्लस चार्ज जाएगा उस कार्बन के ऊपर जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसको ऑक्सीडेट कंप्लीट करनी है। तो इस पॉजिटिव ग्रुप को अपन लोग माइग्रेट करवाएंगे कहां पर? जहां पर OH ग्रुप मतलब ये होगा, इस पॉजिटिव चार्ज का रीअरेंजमेंट होगा और वो पॉजिटिव चार्ज जाएगा बाजू वाले कार्बन पे। ठीक है, मान लीजिए इस वाले कार्बन पे चला गया ये। अब क्या होगा कि अब जब इसमें जाएगा, अगर हाइड्रोजन उस कार्बन के पास हुआ जहां पर पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, तो फिर तो हाइड्रोजन डीलोकलाइज हो जाएगा। नहीं तो क्या लगाएंगे? माइग्रेटरी रूल लगाएंगे कि जिस जिस भी मतलब ग्रुप के पास, ये ग्रुप हो गए एल्काइल, इथाइल, मिथाइल, फिनाइल, जिस भी ग्रुप के ऊपर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ग्रुप माइग्रेट करेगा। सिंपल सा रूल है। अब ईटी के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो ये माइग्रेट करेगा। नहीं तो ज्यादा फॉर्मली ना देखें अगर, तो अपन ये कह सकते हैं कि जिस ग्रुप के हटने के बाद अगर एज होता तो एज ही जाता। नहीं तो जिस ग्रुप के हटने के बाद कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल बन रहा है वो ग्रुप जाएगा। तो इस केस में अगर मिथाइल जाता तो यहाँ पे दो ही अल्फा एच बचते। क्यों? CH3 CH2 है। ठीक है, अब अगर ये मिथाइल जाता तो ये दो वाले दो बचते। लेकिन अगर इथाइल चला जाएगा तो ये CH3 तो तीन अल्फा आ जाएंगे, इसलिए इथाइल जाएगा। और वैसे भी अगर रूल से भी देखें तो उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो वैसे भी यही जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इथाइल जाएगा। एक सवाल करवा दूंगा अभी आपको। पेनाकोलन रिएक्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया। एक OH ग्रुप जाएगा, वो OH ग्रुप जाएगा जिसके ऊपर कार्बोकैटायन स्टेबल बनेगा। फिर उस कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट होगा। क्यों? क्योंकि उसको OH उसकी ऑक्सीडेट कंप्लीट कर देगा। ठीक है, अब आएंगे अपन सेमी पेनाकोलन रिएक्शन में। सेमी पेनाकोलन रिएक्शन में एक OH होगा और एक X ग्रुप होगा। X ग्रुप यानी कि Cl। ठीक है, अब मैं देखिए आपको कितना छोटे छोटे मैं सारी रिएक्शन बताता जा रहा हूं, तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि इन सारी रिएक्शन को आप लिखते भी जाएं एक पेज के ऊपर, ताकि वीडियो खत्म होने के बाद रिवाइज कर लें। ठीक है, तो सेमी पेनाकोलन रिएक्शन में क्या होगा? एक OH होगा, एक ClBr आई तो नहीं, मतलब ClBr कुछ भी होगा। और जो एरो के ऊपर वाली चीज होगी वो होगी Ag+SbCl5। Ag+SbCl5। ठीक है, अब ClBr जो भी होगा उसको Ag ऐड करके PPT बना के निकल जाएगा। और अपन को पता है ली चैटलियर प्रिंसिपल से कि अगर कोई भी PPT बनता है कहाँ प्रोडक्ट में, तो उस रिएक्शन की रेट क्या होती है? फॉरवर्ड ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये प्रेफर मतलब ये वैसे भी मतलब रिएक्शन को होने के लिए और ज्यादा रिएक्शन का रेट बढ़ा रहा है ये। तो फिर एक Cl बन गया, एक Cl हट गया, AgCl बन गए। अब वहां पे आएगा पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव दोबारा जाएगा कहां? उस कार्बन पे जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। समझ रहे हैं ना आप? तो मतलब रीअरेंजमेंट होगा पॉजिटिव चार्ज का, तो दोबारा OH उस कार्बन के पास जाएगा जहां पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। फिर इसका क्या होगा? रीअरेंजमेंट होगा। इसके ऊपर भी एक सवाल करेंगे, इसके ऊपर एक सवाल करेंगे, इसके ऊपर एक सवाल करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं सीधा मार्कोनिकॉफ रूल के ऊपर। ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होगा देखिए। कैसे बताऊं? चलिए ठीक है। एक मतलब मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होगा? एक डबल बॉन्ड होगा, एक डबल बॉन्ड होगा ये रिएक्टेंट में। ठीक है, और इस डबल बॉन्ड के ऊपर अटैक करेगा, या तो HBr करेगा, या तो यानी कि या तो एजेक्स करेगा या तो X2 करेगा। जब एजेक्स करेगा तो पॉजिटिव चार्ज का रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा, और जब X2 करेगा तब पॉजिटिव चार्ज का रीअरेंजमेंट नहीं पॉसिबल होगा। समझ रहे हैं ना कि रीअरेंजमेंट होता है क्यों? ताकि कि अपन जो नेगेटिव चार्ज वाली स्पीसीज है ना इसमें, वो मतलब वो सबसे ज्यादा स्टेबल वाली कार्बन पे जाके जुड़े। लेकिन अगर X2 होगा तो सबसे ज्यादा स्टेबल वाले कार्बन पे जाकर नहीं जुड़ पाएगी, क्योंकि रीअरेंजमेंट पॉसिबल ही नहीं होगा। और इसको अपन कह देंगे NCC, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। और ये हो गया क्लासिकल कार्बोकैटायन। ठीक है, अब मैंने बता दिया आपको कि अगर HBr या HI है CCl4 के साथ, और रिएक्टेंट में है एल्कीन। एक और बात कि Hx और X2 दोनों के दोनों में क्या होगा? एंटी एडिशन होगा, एंटी एडिशन।
और ये एंटी एडिशन ज्यादातर इसके सवाल X2 के ऊपर ही आते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन में। तो एंटी एडिशन होगा, ये बात बता दी मैंने, आपको बता दी। HBr CCl4 के साथ लिया है एल्कीन में, तो स्टेबल कार्बोकैटायन सबसे पहले क्या करेंगे अपन, देखिए एजेक्स है, जगह खाली कर दो, मैंने जो चीज बता दी है पहले वो चीज हटा देता हूँ। पिनाकोलोन सेमीपिनाकोलोन बता दिया। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कुछ इस तरीके की रिएक्शन है। तो HBr है, रिएक्शन मतलब रिएक्शन में जो है ना क्लासिकल कार्बोकैटायन बनेगा और उसका रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा। तो ये H सबसे पहले जाके कहाँ जुड़ जाएगा, इस कार्बन पे, और इस बॉन्ड को इसलिए यहाँ पे चलाया क्योंकि यहाँ पर कार्बोकैटायन स्टेबल बन रहा है। मार्कोनिकॉफ केवल इतनी सी बात कहता है कि वहां पर पॉजिटिव बनाओ, उस कार्बन को पॉजिटिव बनाओ, डबल बॉन्ड को उस साइड तोड़ो जहां पर कार्बोकैटायन स्टेबल बन रहा है। अगर मैं डबल बॉन्ड को इस साइड तोड़ता तो यहाँ पे पॉजिटिव कम स्टेबल बनता, क्यों, अल्फा एच कम आते हैं, और यहाँ पे क्यों स्टेबल है, क्योंकि अल्फा एच ज्यादा है। ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल सीधी सी बात एक कहता है कि वहां पर पॉजिटिव बनाओ जहां पर पॉजिटिव स्टेबल बन रहा है डबल बॉन्ड को तोड़ने के बाद। ठीक है, तो अपन ने इसको तब तोड़ा तो उसके ऊपर नेगेटिव आया, इसके ऊपर पॉजिटिव आया, और ये एच क्या है, एच पॉजिटिव, बी आर माइनस, एच इसके ऊपर जाकर जुड़ जाएगा और बी आर उसके ऊपर जाकर जुड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल भी हो सकता था। कैसे, कि मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर ले लेता कि अभी तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा क्योंकि ये सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल कार्बन है, तो सीधा यहीं पे जाके इस केस में तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ये हो जाएगा। ठीक है, अगर ये होता मान लीजिए, तो क्या करते अपन, इसको हटाते, यहाँ पॉजिटिव लाते, इस पॉजिटिव को इधर ले जाते और फिर यहाँ पे जाके बी आर जोड़ देते। इस केस में ये आंसर हो जाता। अगर ये वाला सवाल होता, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड होता और यहाँ पे कुछ भी ना होता ये। ठीक है, तो ये आंसर होता। तो क्या आंसर होता, सी 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 बी आर सी सी सी। ठीक है, मतलब मार्कोनिकॉफ रूल के सवाल बहुत अच्छे खासे आते हैं। मतलब कि आप जब पूरा पूरा, मेरे को लगता है कि अगर आपने पूरा सिलेबस रिवाइज कर लिया है तो कभी कभी अगर आपके सामने मार्कोनिकॉफ रूल का सवाल आ भी जाएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि मैंने ये सवाल देखा देखा लग रहा है, सवाल हो नहीं रहा है। मतलब इसलिए दिमाग में रखे रहे अच्छे तरीके से ये चीज। तो मैंने आपको Br2CCl4 के बारे में बता दिया है। अब सिस, हाँ, अब क्या होता है कि मैं पहले एनसीसी के बारे में बता देता हूँ आपको। एनसीसी नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, तो नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। ठीक है, तो ये सेम एग्जांपल ही ले लेते हैं, Br2 या फिर मतलब X2 होता है और CCl4 एज अ सॉल्वेंट एक्ट करता है। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, मतलब फॉलो तो यहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल ही होगा। और मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है अपना, कि वहां पर पॉजिटिव बनेगा जहां पर कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल बनेगा। लेकिन एनसीसी और सीसी में डिफरेंस इतना होता है कि रीअरेंजमेंट एनसीसी में पॉसिबल नहीं होता और सीसी में रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है। और Br2 में क्या होता है अपना, एनसीसी, और HBr में क्या होता है अपना, सीसी। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, सिंपल सी बात है, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो जाएगा तो यही बन जाएगा। और अगर इसमें क्या होगा, इसमें देखिए अपन ने पिछली बार अगर HBr लिया था तो अपन ने पॉजिटिव चार्ज यहां पर ले गए थे अपन, लेकिन इस केस में पॉजिटिव चार्ज मूव ही नहीं कर पाएगा, रीअरेंजमेंट पॉसिबल ही नहीं है, तो सीधा का सीधा X2 जुड़ जाएगा। ठीक है, Br ये बता दिया। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। मान लीजिए पहले से कोई ऐसा डबल बॉन्ड है जो कि GI शो कर रहा है। ठीक है, इसको साफ कर देते हैं। ये चीज बता दी मैंने आपको। मतलब सवाल यही से आएगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब मैं उसी हिसाब से पढ़ा रहा हूँ कि यहाँ पे सवाल हो जाए। पहले मैं एक और चीज बता देता हूँ आपको कि 3 आपने अगर आइसोमेरिज्म रिवाइज कर लिया है मेरा डे वाइज शेड्यूल फॉलो करके, मतलब डे वाइज शेड्यूल बना रहा हूँ ना मैं, उसमें मैंने कहा था आपसे कि GOC और IUPAC और आइसोमेरिज्म, इसके बारे में वीडियो बनाया था ना कि इसके एक दिन में ये कंप्लीट करना था। अगर आपने पढ़ लिया होगा तो आपको याद होगा कि 3O का मतलब होता है सेम प्रायोरिटी अपोजिट साइड, और एवरी 3O का मतलब होता है सेम प्रायोरिटी सेम साइड। 3O का मतलब क्या होता है, सेम प्रायोरिटी अपोजिट साइड, और एराई 3O का मतलब क्या होता है, सेम प्रायोरिटी सेम साइड। 3O अपोजिट, एराई 3O सेम। ठीक है, अब HBr के बारे में बता दिया, Br2 के बारे में बता दिया। अब इसके बारे में बताना है
कि अगर मान लीजिए कोई एक ऐसा डबल बॉन्ड है जो कि जीआई शो कर रहा है, एल्कीन ऐसा जो जीआई शो कर रहा है, तो फिर मान लीजिए मैं ये मान लेता हूँ सी सी, ये 2 सवाल लूंगा। ठीक है, अगर मान लीजिए पहले से जो एल्कीन की कॉन्फ़िगरेशन जीआई के अनुसार अगर मान लीजिए सिस है, तो फिर अगर अपन ने और Br2 लिया है, ठीक है, जैसे कि इसमें हो गई अपनी ट्रांस है, इसमें तो अगर मैं मान लेता हूँ ये सिस है, अगर पहले से कॉन्फ़िगरेशन सिस है और अपन ने Br2 लिया है इन CCl4 मीडियम, तो क्या होगा कि सीधी सी बात रखनी है दिमाग में, सिस एंटी एडिशन करेगा Br2, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, रेसेमिक। ठीक है, और अगर ट्रांस है पहले से कंपाउंड की कॉन्फ़िगरेशन और फिर से Br2 लिया है और एंटी मतलब एंटी एडिशन हो रहा है उस रिएक्शन में, तो फिर क्या होगा, ट्रांस एंटी मीजो, ट्रांस एंटी मीजो। मेरे साथ दोहराइएगा, एंटी एडिशन हो रहा है, सिस पहले से कंपाउंड मतलब कंपाउंड की कॉन्फ़िगरेशन है, तो सिस एंटी रेसिमिक, ट्रांस पहले से कंपाउंड की कॉन्फ़िगरेशन है और एंटी एडिशन हो रहा है, तो ट्रांस एंटी मीजो। ठीक है, और अगर यही तो ठीक है, ये बात मैंने बता दी, ये चीज बहुत जरूरी है, बहुत जगह काम आ जाती है, सवाल आना मतलब बहुत हाई चांसेस है सवाल आने का यहाँ से, तो उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अगर सिन अटैक हो रहा होता मतलब कहीं कहीं सिन अटैक भी होता है, आगे जो वीडियो सुनाऊंगा उसमें सिन अटैक भी हो रहा होगा, तो क्या होता कि सिस सिन मीजो और ट्रांस सिस रेसिमिक, ट्रांस सिन में मतलब सिन, ये सिन है, एंटी अटैक है, अगर सिन अटैक हो रहा होता मतलब अपोजिट साइड से अटैक नहीं होता, सेम साइड से अटैक हो रहा होता, कंपाउंड, समझ रहे हैं ना आप, तो सिस सिन मीजो और ट्रांस सिन रेसिमिक। ठीक है, अब अभी एक इंपॉर्टेंट सवाल भी करवाऊंगा आपको, मतलब उसके आने की चांसेस बहुत ज्यादा रहती हैं, क्योंकि ये ट्रिक मैं नहीं आपको बता रहा हूँ, ये ट्रिक ज्यादातर टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को बता देते हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि आपको पहले से ही पता होगा, और एक सवाल ऐसा बताऊंगा आपको पहले से पता होगा, लेकिन वो जो आपके आप सामने आएगा ना, तो आपको लगेगा अरे ये तो मैं गलत कर देता। ठीक है, तो अभी मैं सवाल करवाऊंगा आपको कि अभी पहले नई चीज बता, अगर रिएक्शन दी गई है X2 प्लस वाटर, इसको हटा देता हूँ, ये चीज मैंने आपको बता दी, हटा देता हूँ, चाचा। हाँ, अगर वो दे देता X2 प्लस वाटर, ठीक है, और कुछ रिएक्टेंट होता, तो आप क्या करते, इसको तोड़ लेते, पहले आप XOH प्लस HX में, और फिर ये टूट जाता X प्लस और OH माइनस में। फिर अब जैसे आपको पता है इसका एडिशन कैसे होगा, पहली बात तो ये रिएक्शन फॉलो करेगी NCC, यानी कि पॉजिटिव चार्ज का रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद X प्लस और OH माइनस, अब जब अपन याद है अपन लेते थे HX, तो अपन क्या करते थे, इसको तोड़ देते H प्लस में और X माइनस में, तो यहाँ पर X माइनस क्या है, OH माइनस, और H प्लस क्या है, X प्लस। तो उसी तरीके से मार्कोनी का रूल से अपन एल्किन के ऊपर इसका सब्स्टिट्यूशन कर एडिशन कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, तो मैंने ये चीज बता दी आपको कि ये चीज बहुत जरूरी है। उसके बाद अब एक सवाल आ जाता है इसमें, जी मेंस में अच्छे खासे चांसेस रहते हैं सवाल आने के, कि हाउ मेनी ऑफ द, मतलब न्यूमेरिकल में सवाल आएगा, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग डीकलराइज ब्राउन वाटर, या फिर हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग गिव ब्राउन वाटर टेस्ट, या फिर न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव में सवाल दे देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव ब्रोमीन वाटर टेस्ट, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग गिव ब्रोमीन वाटर टेस्ट। तो सबसे पहली बात, जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं वो ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं देते, क्योंकि अगर उन्होंने ब्रोमीन वाटर टेस्ट दे दिया, इसी को कहते हैं, मतलब X2 प्लस OH में जब X की जगह Br आ जाता है, तो अपन उसी को कह देते हैं ब्रोमीन वाटर। ठीक है, ब्रोमीन वाटर। ठीक है, तो फिर अब क्या करेंगे अपन, मैंने आपको बता दिया कि हाँ, क्योंकि उसकी एरोमेटिसिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी अगर उसने ब्रोमीन वाटर टेस्ट दिया, इसलिए एरोमेटिक कंपाउंड्स ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं देते। उसके बाद कौन देता है, फ्री डबल बॉन्ड, मतलब अगर मैं मान लेता हूं ये बेंजीन होती, कुछ कंपाउंड लिख देता हूं यहाँ पे,
ठीक है, अब मैं एज नहीं लगा रहा हूं, अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि एज नहीं लगाया, ठीक है। तो और एक और सवाल हाँ, और ये ठीक है कि साइक्लिक कंपाउंड्स एक्सेप्ट साइक्लोप्रोपेन गिव ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ये चीज दिमाग में बैठा लेना कि साइक्लिक कंपाउंड्स एक्सेप्ट साइक्लोप्रोपेन, यानी कि साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन, साइक्लोऑक्टेन, ये सब कोई भी नहीं देगा क्या, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ठीक है। लेकिन साइक्लोप्रोपेन दे देगा ब्रोमीन वाटर टेस्ट। फिर बेंजीन, बेंजीन जो है ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं देगा, क्यों, इसकी एरोमेटिसिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। क्या ये कंपाउंड ब्रोमीन वाटर टेस्ट देगा, बताइए। ये कंपाउंड ब्रोमीन वाटर टेस्ट दे देगा, क्योंकि बेंजीन तो इसमें नहीं देगा, लेकिन ये बाहर वाला डबल बॉन्ड दे देगा। सिमिलरली ये फ्री डबल बॉन्ड है, ये भी दे देगा। सिमिलरली ये ट्रिपल बॉन्ड, अनसैचुरेशन होना चाहिए कंपाउंड के अंदर, अनसैचुरेशन होना चाहिए, ठीक है। अनसैचुरेशन टेस्ट भी कहते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट को। उसके बाद मैंने आपको बता दिया फ्री डबल बॉन्ड होना चाहिए। अगर अगर वो डबल बॉन्ड एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो नहीं देगा, जैसे कि बेंजीन नहीं देगी, मैंने बता दिया आपको। अब एक और इंपॉर्टेंट कंपाउंड बताना है जो कि आ सकता है, तो पहले मैं थोड़ी जगह खाली कर देता हूं। और हाँ, अगर मैंने किसी चीज के बाद वीडियो बनाना भूल गया हूं तो आप प्लीज उस चीज को कमेंट में लिख दीजिए, ताकि मैं उसके बाद वीडियो बना सकूं। वैसे मैं अभी बहुत सी वीडियो बनाना मेरे को बाकी है, मेरे को याद है, बनाऊंगा मैं अभी। ठीक है, ये कंपाउंड भी ब्रोमीन वाटर टेस्ट देगा, क्योंकि ये वाला डबल बॉन्ड दे देगा। अब ये चीज आप याद ही कर लीजिए, क्योंकि अगर आपके सामने अगर आएगा तो आपको एकदम से ऐसा लगेगा कि जैसे कि ये एरोमेटिक कंपाउंड है, तो ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं देगा, लेकिन ये कंपाउंड ब्रोमीन वाटर टेस्ट देगा। इस कंपाउंड को याद कर लीजिए, ठीक है। एक ये कंपाउंड याद करना है अपन को, एक ये कंपाउंड याद करना है, और बाकी अगर ये आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए, कुछ भी आ जाए, ये सारे ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं देते। ये देता है, ये देता है। बेंजीन नहीं देती, अगर बेंजीन के ऊपर एक डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो वो डबल बॉन्ड दे देगा ब्रोमीन वाटर टेस्ट। तो मैंने आपको बता दिया ये भी, ठीक है। तो आज मैंने सारे के सारे आपको कॉन्सेप्ट बता दिए, क्या क्या मतलब मेरे को लगता है एक चैप्टर कंप्लीट होने वाला होगा, और सबसे बड़ा चैप्टर यही है, ठीक है, 12th क्लास का, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। राधे राधे। अब डे 4 शेड्यूल बनाने वाला हूं मैं, उसका वीडियो अपलोड करूंगा, बाइनोमियल थ्योरम का वीडियो अपलोड करूंगा, और हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड का, और बहुत सी वीडियो बनाना बाकी है। चलिए ठीक है, राधे राधे।